जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को केवल एक राज्य नहीं बल्कि 4 अलग अलग प्राकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कहीं पहाड़ हैं, कहीं दलदली जंगल, कहीं दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदान और कहीं प्राचीन पठार। यही भौतिक विविधता उत्तर प्रदेश की जलवायु, खेती, नदियों और जनसंख्या को प्रभावित करती है। तो आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं फिजियोग्राफी यानी भौतिक स्वरूप क्या होता है। इसका मतलब है धरती की प्राकृतिक बनावट, जैसे पहाड़, मैदान, पठार, दलदली क्षेत्र। उत्तर प्रदेश में भी हर जगह एक जैसी भूमि नहीं है, इसलिए पूरे राज्य को 4 प्रमुख भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। शिवालिक फुटहिल्स, भाबर और तराई रीजन, गंगा का मैदान और दक्षिणी पठारी प्रदेश। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम शिवालिक फुटहिल्स की। पूरे उत्तर प्रदेश में शिवालिक पहाड़ियां केवल सहारनपुर जिले में मिलती हैं। यही उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड से प्राकृतिक सीमा बनाती है। इनका निर्माण मुख्य रूप से सेडिमेंट्री रॉक्स और कॉन्ग्लोमेरेट रॉक्स से हुआ है। यहाँ की प्रमुख चोटियां बांसिया, सकम्बरी, शहसारा, मोहन। याद रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मोहन पास को गेट पे तो देहरादून भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं भाबर प्रदेश की। यह शिवालिक के ठीक दक्षिण में स्थित होता है। यह पश्चिम में सहारनपुर से पूर्व में देवरिया तक फैला हुआ है। अब सवाल यह है कि भाबर की सबसे बड़ी पहचान क्या है। हिमालय से आने वाली नदियां अपने साथ बड़े पत्थर, कंकड़, बजरी लाती हैं। जब मैदान शुरू होता है तो उनकी गति कम हो जाती है और ये सारी सामग्री यहीं जमा हो जाती है। इसी कारण यहाँ की भूमि बहुत छिद्रयुक्त यानी कि पोरस बन जाती है। यही कारण है कि छोटी नदियां और जलधाराएं जमीन के अंदर चली जाती है। याद रखिए, भाबर वो प्रदेश जहाँ पे नदियां जो है वो जमीन के अंदर समा जाती है। यहाँ एलुवियल सॉइल और एलुवियल कोन्स भी बनते हैं, लेकिन कृषि के लिए ये क्षेत्र उपयुक्त नहीं माना जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं तराई प्रदेश यानी तराई रीजन की। ये भाबर के ठीक दक्षिण में स्थित है। यहाँ वही नदियां जो भाबर में जमीन के अंदर चली गई थी दोबारा सतह पर निकल आती है। इसलिए याद रखिए, तराई मतलब कि जमीन में जो समाई हुई नदियां हैं वो वापस से जमीन में आ जाती हैं, जमीन के ऊपर आ जाती है। ये क्षेत्र दलदली है। यहाँ घने जंगल, लंबी घास और समृद्ध वन्य जीव पाए जाते हैं। पहले इसकी चौड़ाई लगभग 80 से 90 किलोमीटर थी, लेकिन अब इसका बड़ा भाग खेती में बदल चुका है। यहाँ प्रमुख फसलें हैं गन्ना, गेहूं, धान और प्रमुख वृक्ष हैं साल, सेमल, हांडू। और ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, दुधवा की शिवालिक श्रेणी पूर्वी उत्तर प्रदेश की तराई तक फैली हुई है। अब आते हैं उत्तर प्रदेश के सबसे महत्वपूर्ण प्रदेश यानी कि गंगा के मैदान पर। ये प्रदेश तराई के दक्षिण और दक्षिणी पठार के उत्तर में स्थित है। यह पूरी तरह गंगा और उसकी सहायक नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों यानी कि डिपोजिशन से बना हुआ है। यानी कि नदियां पहाड़ों से मिट्टी लाती रही और लाखों वर्षों तक उसे जमा करती रही। इसी प्रक्रिया से गंगा का विशाल मैदान बना। इस मैदान की सबसे बड़ी विशेषताएं है कि ये लगभग समतल है, अत्यंत उपजाऊ है, मानव बसावट के लिए सबसे उपयुक्त उत्तर प्रदेश के लगभग 3/4 क्षेत्र पर फैला हुआ है। इसकी सामान्य ऊंचाई 80 से 250 मीटर है। अब इस ढाल को याद रखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश उत्तर से दक्षिण, पूर्वी उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। भांगर और खादर के बारे में बात करते हैं। गंगा के मैदान को मिट्टी के आधार पर 2 भागों में बांटा जाता है। पहला बात करते हैं भांगर की। ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये ऊंचे भाग में पाई जाती है। यहाँ बाढ़ का पानी सामान्यतः नहीं पहुंचता। इसमें कंकर और भूर मिलते हैं। कंकर क्या है? ये कैल्शियम के छोटे छोटे पिंड है। भूर क्या है? हवा द्वारा जमा की गई रेतीली मिट्टी है। भांगर की मिट्टी अपेक्षाकृत कम उपजाऊ होती है और अधिक सिंचाई के कारण यह रे या कलर की समस्या भी हो जाती है। अब बात करते हैं खादर मिट्टी की। ये नई जलोढ़ मिट्टी है। ये निचले भाग में पाई जाती है और हर साल बाढ़ आने पर नई मिट्टी जमा होती रहती है और इसी कारण खादर की मिट्टी भांगर से अधिक उपजाऊ होती है। ये गन्ना, धान, गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अब गंगा के मैदानों को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला है गंगा यमुना दोआब यानी कि गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र। ये सहारनपुर से प्रयागराज तक फैला हुआ है। इसके 3 भाग है, अपर दोआब, मिडल दोआब और लोअर दोआब। दूसरा है रोहिलखंड मैदान, मुख्य जिले जिसमें आते हैं बरेली, मुरादाबाद, बिजनौर, पीलीभीत, रामपुर, अमरोहा, संबल, बदायूं, शाहजहांपुर। ये मुख्य रूप से रामगंगा नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है। रामगंगा इसे पश्चिमी भांगर और पूर्वी गंगा खादर में बांटती है। तीसरा है अवध मैदान, मुख्य जिले हैं इसके लखनऊ, सीतापुर, हरदोई, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर। इसमें मुख्य नदियां हैं गंगा, घाघरा, गोमती। चौथा आता है पूर्वांचल मैदान, मुख्य जिले हैं इसके वाराणसी, गोरखपुर, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया और गाजीपुर। इसके उत्तरी भाग का निर्माण राप्ती और घाघरा नदियों ने किया है। इसे राप्ती खादर, सरयू पार्क मैदान, पूर्विया मैदान भी कहा जाता है।
अब आते हैं दक्षिणी पठारी प्रदेश पे। यह पेनिनसुलर प्लेट्यू का उत्तरी विस्तार है। इसकी उत्तरी सीमा गंगा और यमुना है। औसत ऊंचाई 300 मीटर है, जबकि मिर्जापुर और सोनभद्र की पहाड़ियां लगभग 600 मीटर तक पहुंचती हैं। इसकी मुख्य नदियां हैं चंबल, बेतवा, धसान, केंद्र। इसकी सामान्य ढाल उत्तर पूर्व की ओर है। दक्षिणी पठार को भी 3 भागों में बांटा गया है। ट्रांस यमुना रीजन यानी कि यमुना के पश्चिम का क्षेत्र। मुख्य जिले हैं इसमें आगरा और मथुरा। फिर आते हैं बागलखंड के प्लेट्यूज। इसके मुख्य जिले सोनभद्र, मिर्जापुर, दक्षिणी चंदौली, दक्षिण पूर्वी प्रयागराज। इसकी मुख्य नदियां हैं सोन, करनासा, बेलन। यह उत्तर प्रदेश का कोयला समृद्ध क्षेत्र है। यही सिंगरौली बेसिन स्थित है। इसे विंध्याचल प्लेट्यू भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बुंदेलखंड की प्लेट्यू की। यह उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है। इसकी सीमाएं उत्तर यमुना, दक्षिण विंध्या, उत्तर पश्चिम चंबल, दक्षिण पूर्व पन्ना, अजयगढ़ पर्वतमाला है। तो इसका क्विक रिवीजन करते हैं। 4 फिजियोग्राफिक रीजन है। शिवालिक सिर्फ सहारनपुर में है। भाबर जहाँ पे नदियां धरती के अंदर समा जाती है। तराई जहाँ पे नदियां धरती के ऊपर आ जाती है। गंगा का प्लेन जहाँ जो 3/4 हिस्सा यूपी का कवर किया। भंगार ओल्ड एलुवियम है। खादर नई और फर्टाइल एलुवियम है। बागेलखंड कोल और सिंगरौली बेसिन के लिए जाना जाता है। बुंदेलखंड जो है यूपी और एमपी का पार्ट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम उत्तर प्रदेश के अफवाह तंत्र यानी कि ड्रेनेज सिस्टम और प्रमुख नदियों को आसान भाषा में समझेंगे।